Assalamu alaikum dear students, welcome to physics class. I am your teacher Amir Sohail. Today we will discuss velocity time graph. ऐसा ग्राफ जिसके एक एक्सिस पे हम वेलोसिटी ले लेते हैं और दूसरे एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं एज ए वेरिएबल, तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम मुख्तलिफ स्टेप्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिफरेंट ग्राफ्स लेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देता है। स्लोप मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि स्लोप इज़ राइज डिवाइडेड बाय रन। स्लोप इज़ डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई यानी वाई एक्सिस में जो चेंज है और एक्स एक्सिस में जो चेंज है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो उसको हम कहते हैं स्लोप। द रेशो ऑफ डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई पे हमारे पास यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, तो हमारे पास वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसलिए मैं इधर डेल्टा वी ले रहा हूँ। और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, तो टाइम है, इसलिए डेल्टा टी। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हमने डिफाइन किया था कि ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। सो स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। इसी तरह इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द लाइन है, ठीक है, ये हमें क्या देगा। तो लेट्स से ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, और इसमें इस लाइन के नीचे जो एरिया है, दिस इज़ एरिया अंडर द लाइन, ठीक है। तो ये एरिया अगर हम मालूम करें तो इससे हमें क्या मिलेगा। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। ये हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। हमें एरिया का एक सिंपल रिलेशन याद है फॉर रेक्टेंगल, दैट इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। यहाँ अगर हम देखें ये लेंथ बनता है और ये ब्रेथ बनता है। लेंथ पे हमारे पास टी लाई कर रहा है और ब्रेथ पे हमारे पास वी लाई कर रहा है। दिस इज़ टी मल्टीप्लाइड बाय वी विच इज़ इक्वल टू वी टी, और वी टी हमारे पास एस के बराबर है, इस वी इक्वल्स टू एस बाई टी से, ठीक है। इस टी को इधर शिफ्ट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये टी मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा क्योंकि इधर डिवीजन में है, तो एस इज़ इक्वल टू वी टी। तो v मल्टीप्लाइड बाई टी से हमारे पास क्या आता है, s विच इज़ डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ इस ग्राफ के लिए नहीं, किसी भी किस्म का ग्राफ हो, किसी भी किस्म का कर्व हो, ठीक है, किसी तरफ भी घुमा हुआ हो, उसके नीचे जो एरिया आ रहा होगा वो एरिया हमें उस इंस्टेंट पे हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। उस ग्राफ में हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। ओके, लेट्स स्टडी दिस ग्राफ। दिस इज़ फिगर नंबर 1। इन दिस फिगर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर आप देखें तो वेलोसिटी की ये वैल्यू सेम आ रही है। वेलोसिटी चूँकि वाई एक्सिस पे हैं तो हम वाई एक्सिस पे ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं, तो वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है, टाइम बदल रहा है, v इज़ कांस्टेंट, डेल्टा एक्स इज सेम। जब v कांस्टेंट है, v इज़ द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। v क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास सेम है। जब v कांस्टेंट है तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। सो डेल्टा x इज कांस्टेंट आर सेम। स्लोप इक्वल्स टू डेल्टा y बाई डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। y एक्सिस पे हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी वेलोसिटी जो कि y एक्सिस पे पड़ी हुई है उसमें हम ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं, तो y एक्सिस में हमारे पास कोई चेंज नहीं है। दैट्स वाई वी आर टेकिंग 0 ओवर हेयर। स्लोप इक्वल्स टू 0 बाई डेल्टा टी विच इज़ इक्वल टू 0। स्लोप हमारे पास 0 है। स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। याद रखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन। जब स्लोप 0 आ गया तो एक्सेलरेशन भी 0 आ गया। वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है। जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है तो हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से भी आप इसको ले सकते हैं। एक्सेलरेशन में हमने क्या पढ़ा था, इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। जब चेंज नहीं है वेलोसिटी में, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0 है, और ये 0 भी कांस्टेंट है। मीन्स कि एक्सेलरेशन 0 से बदल नहीं रहा कि अभी 0 है तो फिर माइनस हो जाएगा या फिर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। डेल्टा वी इक्वल्स टू 0, चेंज इन वेलोसिटी इज़ 0, ठीक है। इस क्वेश्चन इस पे मुख्तलिफ़ किस्म से आ सकते हैं, तो इसलिए ये सब बातें आप याद रखें, ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा वी हमारे पास 0 है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं है। जब वी कांस्टेंट है तो चेंज इसमें नहीं है। एरिया इज़ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। ये जो एरिया है ये हमारे पास रेक्टेंगुलर बन रहा है या स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। किस केस में, जब वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट हो, तो उस केस में एरिया हमारे पास स्क्वायर बनता है या रेक्टेंगुलर बनता है।
रेक्टेंगुलर आप लॉन्ग रन पे जाते हैं तो रेक्टेंगुलर बनता है, आप शॉर्ट रन पे अगर आप यहाँ तक इसको देखते हैं तो यहाँ तक ये स्क्वायर बनता है। ठीक है, फिगर नंबर 2, इस फिगर को देखें, वेलोसिटी चेंजेस। अब देखें यहाँ वेलोसिटी चेंज कर रही है, क्यों चेंज कर रही है? क्योंकि अगर हम देखें इस ग्राफ में हम ऊपर की तरफ सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफ यहाँ नीचे है और अगर आप यहाँ देखें तो इसने y एक्सिस पे ट्रेवल किया हुआ है। ठीक है, y एक्सिस पे ये इतना ऊपर आया है। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज आया है, इट मीन्स वेलोसिटी चेंजेस, बट दिस चेंज इज कांस्टेंट। ये चेंज हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। ये आपको कैसे पता चला कि ये चेंज कांस्टेंट है? ये आप स्लोप से मालूम करेंगे। यहाँ पे आप स्लोप कैलकुलेट करें, पिछली वीडियो को आप देखें, वहाँ हमने स्लोप पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। तो यहाँ आप स्लोप मालूम करें और यहाँ आप स्लोप मालूम करें, यहाँ से स्लोप और यहाँ से स्लोप आपके पास सेम आएगा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम 1 है तो वेलोसिटी लेट्स से 10 है, टाइम आपके पास 5 हो गया तो वेलोसिटी आपके पास 50 है। इस तरह सेम velocity, same change in velocity with same change in time. Such type of velocity is called, such type of acceleration is called uniform acceleration. V changes linearly with time. V का जो टाइम के साथ चेंज है वो लीनियर है। ठीक है, थ्रू ए लाइन हमें मिल रहा है और ये चेंज जो है ये सेम है। V इज़ वेरिएबल, V बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रही है। ठीक है, और एक्सेलरेशन हम देख लेंगे कि एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा। डेल्टा वी इज सेम, चेंज इन वेलोसिटी इज सेम विद इक्वल डेल्टा टी। सेम टाइम में वेलोसिटी में सेम चेंज आ रहा है। डेल्टा वी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब ये नहीं है कि डेल्टा वी ज़ीरो है, चेंज इन वेलोसिटी है लेकिन सेम है। ठीक है, अगर स्टार्ट में वेलोसिटी में चेंज 1 सेकंड के साथ 10 आ रहा है तो बाद में भी वेलोसिटी में चेंज 1 सेकंड के साथ 10 आएगा, तो मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है लेकिन सेम चेंज आ रहा है। सो एक्सेलरेशन इज देयर बट कांस्टेंट। एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन कब नहीं होगा? जब डेल्टा वी नहीं होगा। डेल्टा वी हमारे पास है, डेल्टा वी इज नॉन जीरो बट कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज देयर बट कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है क्योंकि देखिए आप वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, आप पॉजिटिव एक्सिस में ऊपर की तरफ, वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ आप सफ़र कर रहे हैं। सो V increases with increase in time, टाइम के इंक्रीज के साथ वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है। स्लोप और ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। इसका जो स्लोप है इस ग्राफ का आप मालूम कर लेंगे, वो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है। स्लोप या ग्रेडियंट या टेंजेंट हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है। फिगर नंबर 3, स्लोप इन दिस फिगर। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्लोप हमारे पास बहुत ज़्यादा है। स्लोप के बारे में मैंने आपको आसान सी बात की थी, तिरछापन या चढ़ाई। अगर किसी जगह पर चढ़ाई ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा है। आप यहाँ देखें, आप ऊपर की तरफ चढ़ाव ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तिरछापन ज़्यादा है, राइज हमारे पास ज़्यादा है, ऊपर आप तेज़ी से जा रहे हैं। और फिर यहाँ देखें, यहाँ पर आप ऊपर आहिस्ता से जा रहे हैं, आप ऊपर नहीं जा रहे हैं बल्कि आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा आगे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पर स्लोप कम है। यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़्यादा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन कम है। इट मीन्स एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ऑल्दो दिस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ये एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव है बट दिस इज डिक्रीजिंग। लेट्स सी इट। स्लोप डेल्टा वी एंड ए इज ग्रेटर इन स्टार्ट ऑफ द ग्राफ। यहाँ पर हमारे पास स्लोप भी ज़्यादा है, चेंज इन वेलोसिटी भी ज़्यादा है। आप देखें वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, हम ऊपर बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, मीन्स वेलोसिटी में चेंज तेज़ी से आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा आ रहा है। और एक्सेलरेशन भी, जब वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा है। दोनों तरह से आप देख सकते हैं। स्लोप डेल्टा वी ए इज़ लोअर इन द एंड ऑफ ग्राफ। ग्राफ के एंड में हमारे पास स्लोप डेल्टा वी और ए ये सब कम है। क्यों? क्योंकि स्लोप कम है। स्लोप मीन्स आप यहाँ पर राइज नहीं ले रहे हैं। राइज हमारे पास इस तरह पर होता, हम ऐसे सीधे चले जाते तो राइज ज़्यादा होता। यहाँ पर हम रन ज़्यादा ले रहे हैं, मीन्स आगे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर हम नहीं जा रहे, चढ़ाई हमारे पास कम है, स्लोप कम है, डेल्टा वी कम है, चेंज इन वेलोसिटी कम है, वी एक्सिस पे हम थोड़ा ट्रेवल कर रहे हैं। ए इज़ लोअर इन द एंड ऑफ ग्राफ। एक्सेलरेशन भी हमारे पास लोअर आ गया जब डेल्टा वी कम है।
ए डिक्रीजेज, ए इज़ नॉट नेगेटिव। ए कम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। वो तो जब स्पीड कम हो जाता है, यहाँ स्पीड बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ाव ज़्यादा है, यहाँ बढ़ाव कम है, ठीक है, यहाँ इजाफा ज़्यादा है, यहाँ इजाफा कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं है, एक्सेलरेशन इज़ नॉन नेगेटिव, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन इज स्टिल पॉजिटिव, ये अभी भी पॉजिटिव है। सो दिस इज डिक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फिगर नंबर 4 को आप देखें। इस फिगर में आप लोग खुद सोचें कि यहाँ पर स्लोप कम है या ज़्यादा है। ऑब्वियस बात है, यहाँ स्लोप कम है, हम ऊपर की तरफ ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। यहाँ स्लोप क्या है, स्लोप ज़्यादा है, ठीक है, हम ऊपर की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं। तो यहाँ वेलोसिटी में चेंज क्या है, कम, यहाँ वेलोसिटी में चेंज क्या है, ज़्यादा, यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, कम, यहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो एक्सेलरेशन इंक्रीज़ कर रहा है, स्टार्ट में कम है, बाद में ज़्यादा, एक्सेलरेशन इंक्रीज़ कर रहा है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। स्लोप डेल्टा वी एंड ए हैज़ लोअर वैल्यू इन द स्टार्ट, slope delta v a has larger value in the end of the graph, increasing positive acceleration, v increases mildly and then abruptly। start में v में increase mild है और बाद में abrupt है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे हम मज़ीद डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस वीडियो से पहले देख लें, ठीक है, उस पर वीडियोस देख लें, फिर इस वीडियो को देखें और इसके बाद एक और वीडियो है उसको भी ज़रूर देखें। थैंक्स अ लॉट।